अभी तक आज ये मंदिर की साफ सफाई क्यों नहीं हुई? हाँ बहन, हर दिन तो पुजारी जी हमारे आने से पहले ही साफ सफाई कर देते हैं, लेकिन वो आज नजर ही नहीं आ रहे। पुजारी जी, पुजारी जी, पुजारी जी, पुजारी जी, पुजारी जी। कहीं पुजारी जी बीमार तो नहीं हो गए? हाँ, हो सकता है। वैसे भी वो कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। शायद राजपुरोहित जी को पता हो, वही अक्सर इनकी देखरेख करते हैं। चलो उन्हीं से चलकर पूछते हैं। चलो। हे भगवान, ये क्या घोर अनर्थ है। लो जी, करने आए थे भगवान के दर्शन, हो गए पाप के दर्शन। हमारा तो धर्म ही भ्रष्ट हो गया। अरे धर्म हमारा नहीं, बल्कि इस कुलटा का हुआ है, जो एक पराये मर्द के साथ सो गई। अरे कोई इसे जाकर तो उठाओ। नहीं नहीं, इस पापन को ऐसी हालत में देखकर हमें ही पाप लग गया है, और अब इसे छूकर हम अपवित्र नहीं होना चाहती। मुंह काला करके अपना चेहरा किसे छुपा रही है? विमला काकी, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे कुलटा, तूने क्या किया है और क्या नहीं, ये सब हमने अपनी आंखों से देख ही लिया है। छी 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 छी। किसी के चरित्र पर ऐसा लांछन लगाना महापाप है। वाह राजपुरोहित जी, अब एक पापी हमें पाप पुण्य का पाठ पढ़ाएगा। क्या बात है? क्या हुआ? होना क्या है पुजारी जी, बड़े शर्म की बात है। आप सुनेंगे तो आपको भी विश्वास नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या है? ये सब तो आप जाकर अपनी बेटी से पूछे तो अच्छा होगा कि इस राजपुरोहित ने और आपकी बेटी ने रात भर क्या गुल खिलाया। विमला, खबरदार जो मेरी बेटी के बारे में और एक भी शब्द कहा तो। किस किस को रोकेंगे आप? मैं तो कहती हूँ दीवान जी, आपका हम पर चिल्लाने से तो अच्छा यही होगा कि आप अपनी बेटी से जाकर सारी सच्चाई पूछ लें। चलो बहन। आखिर क्या आवश्यकता थी तुझे वहाँ जाने की? वो मर रहा था तो मर जाने देती ना, पर नहीं, तूने तो हमें जीते जी मार दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है माँ। क्या आपका मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं? यदि ऐसा ही है तो मुझे अपने हाथों से विष देकर मार दीजिए। तेरे मरने से हमारे माथे पर लगा हुआ यह कलंक नहीं मिटेगा। एक खोट तो तुझ में पहले ही था, अब इस लांछन के बाद तुझे कौन अपनाएगा? पिताजी, आप मेरा विश्वास कीजिए। मैं स्वामी नारायण भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, आपकी बेटी गंगा जल की तरह पवित्र है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके कारण आपको लज्जित होना पड़े। आप मेरा विश्वास कीजिए। मेरे विश्वास करने से क्या होता है? मैं समाज को कैसे विश्वास दिलाऊं कि तू जो कुछ कह रही है वही सत्य है? समाज को विश्वास दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है दीवान जी। हमारी संध्या निष्पाप है। चांद में दाग हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं। दाग तो हमारी बेटी के चरित्र पर लग चुका है पुजारी जी। मुझे झूठी तसल्ली मत दीजिए। मेरी बेटी बदनाम हो चुकी है, अब उसका हाथ कोई नहीं थामने वाला है।